नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद को कब और कैसे डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और यूरिया के साथ और आप किन किन खादों को मिलाकर अपनी दूसरी खाद में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल होती है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारी आय का सबसे बड़ा जरिया होती है जो कि हम अपनी खेती से ले पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी धान की फसल से अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सकें तो आज की हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको जो खाद कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, अगर आप इसको अपनी धान की फसल में हूबहू ऐसे ही डाल देंगे तो आपको निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हर साल बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं और अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वह स्वयं पर अपनी धान की फसल की देखभाल नहीं कर पाते हैं। देखभाल से मतलब है कि जब आपको धान की फसल में जैसे ही किसी तत्व की कमी दिख रही है या उसमें कोई डिफिशियंसी दिख रही है तो वैसे ही आपको उसको दूर करना चाहिए। और पहली बात तो आपकी धान की फसल में किसी तत्व की कमी होनी ही नहीं चाहिए। आपको समय समय पर उसमें पहली खाद दूसरी खाद में जो तत्व उसको ज़रूरी होते हैं उसको समय समय पर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि आपकी धान की फसल का जो विकास है, जो ग्रोथ है, वो रुके ना और निरंतर चलती रहे। कहने का मतलब है कि आपके धान के पौधे का विकास लगातार चलता रहे, उसमें कलियों का फुटाव, बढ़वार, ग्रोथ, पत्तियों में हरापन, पत्तियों का विकास होना, साथ ही साथ जड़ों का विकास होना, सभी चीज़ें समान रूप से अपने समय अनुसार होती रहेंगी। तभी आपको निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और आप अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और इसके साथ आप और कौन कौन सी खादों को मिलाकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए। दूसरी खाद को डालने का सबसे सही समय क्या होता है जिससे हमारे धान की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिले और कलियों का फुटाव भी देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल को रुपाई किए हुए लगभग 30 दिन बीत चुके हैं तो अब आप अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डालने के लिए सोच सकते हैं। कहने का मतलब है कि 30 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डालना है। और कब तक डाल सकते हैं तो किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल में 30 दिन से लेकर 50 से 55 दिन के बीच में अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डाल सकते हैं। कहने का मतलब है मोटा मोटा आपके पास 20 से 22 दिन का समय है। इस दौरान आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने पहली खाद के बारे में जानकारी दी थी तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी आपको बहुत सारी बहुमूल्य जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय अवधि की धान की वैरायटी को लगाते हैं और उनकी अभी जो धान की फसल है वो रोपाई किए हुए लगभग 15 से 20 ही दिन हुआ है। तो आप इसके पहले जो धान की फसल में पहली खाद डालने वाला वीडियो है उसको जरूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी खाद के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद लगभग 30 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में डालना चाहिए। यही बात सही समय होता है जिसमें जब हमें अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डालना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में दूसरी खाद में किन किन खादों को लेकर डालना चाहिए। सबसे जरूरी और सबसे बहुमूल्य खाद कौन सी किसान भाइयों, वो है यूरिया। यूरिया अगर आप अपनी धान की फसल में नहीं डालेंगे तो आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होगा, पत्तियों में हरापन नहीं बना रहेगा, पत्तियों का विकास नहीं होगा, साथ ही साथ कलियों का फुटाव भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका पौधा एकदम मरा मरा ही आपको देखने को मिलेगा आपके खेतों में, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है। और नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी धान की फसल में यूरिया को डालना चाहिए। मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, लगभग आपको 1 एकड़ खेत के लिए 30 से लेकर 35 किलोग्राम तक डालना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कमी होती है तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ भी लेकर डाल सकते हैं, लेकिन जहां तक आपको डालना चाहिए वो लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से ही आपके धान की फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और ये आपके पौधे के बढ़वार और विकास के लिए सबसे ज़रूरी होती है। इसके साथ आप और कौन कौन सी खादों को लेकर डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी खाद किसान भाइयों जो हमें अपनी धान की फसल में 30 से लेकर लगभग 50 दिन के बीच में डालना चाहिए वो है यूरिया के साथ पोटास। अगर आप अपनी धान की फसल में
पोटास खाद को यूरिया के साथ इसी से मिलाकर डाल देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, पोटास भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे धान की फसल के लिए। पोटास से हम अपनी धान की फसल में फास्फोरस देते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में फास्फोरस की कमी रहेगी तो आपकी धान की फसल में जड़ों का विकास काफ़ी धीमा हो जाएगा, और जड़ों का विकास तेज़ी से नहीं होगा तो आपके पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपके पौधे में आपको कल्लों का फुटाव भी देखने को नहीं मिलेगा, बालियाँ भी देखने को सही तरीके से नहीं मिलेगी, और बालियों में दानों का भराव भी सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। पोटास हमारे उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी सबसे ज़रूरी खाद होती है वो होती है पोटास। इसी समय आपको अपनी धान की फसल में पोटास को भी डालना चाहिए। पोटास की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक। 30 किलोग्राम भी लेकर डाल सकते हैं अगर बहुत कमी देखने को मिलती है आपके खेतों में पोटास की। तो अगर मिनिमम ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, कमी है पोटास की, तो 20 से 25 किलोग्राम के आसपास ही लेकर डालें, इतना पर्याप्त रहता है। दोस्तों, इसके साथ आपको 2 खादों को और लेना है। एक है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है फेरस सल्फेट। किसान भाइयों, आज की हमारी या जो कंप्लीट डोज है इसमें यही 4 चीज़ आपको लेकर डालनी है। क्या क्या? यूरिया, पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम तक। किसान भाइयों, ये 2 बहुत ही जरूरी तत्व होते हैं जो हमारे धान की फसल में आपको उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। अगर आपका उत्पादन काफ़ी कम रह जाता है और हर साल आप कोशिश करते हैं कि आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ लेकिन आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आप क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपको अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई जो खाद कॉम्बिनेशन हमने बताया इसको नहीं डालते हैं, यही सबसे बड़ी उनकी समस्या है। क्यों? क्योंकि जब आपकी धान की फसल 30 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में चल रही है, उसे इन तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में यही तत्व उसको चाहिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे और समय पर किसी कारणवश भूल गए या आपने डालना भूल गया या आप नहीं डालते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता है। आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन लेना लेकिन कार्य नहीं करते हैं, तो इसीलिए आपको अपनी धान की फसल में इस खाद कॉम्बिनेशन को जरूर डालना चाहिए, तभी आप अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हर साल बहुत सारे किसान भाई कोशिश करते हैं कि वो अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएँ लेकिन नहीं ले पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमारे बताए गए खाद कॉम्बिनेशन को अपनाना चाहिए और अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आप चाहें तो बढ़िया कंपनी मार्केट में बेचती हैं, जैसे कि महादान एक कंपनी है बेचती है, यारा मिला करके एक कंपनी है वो बेचती है, और दोस्तों आप हरियाली जो के नाम से फेरस सल्फेट आता है वो है दयाल कंपनी का, वो ले सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट तो आप चाहें तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जैसे कि इफ्को का ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अभिमन्यु कंपनी का ले सकते हैं, दयाल कंपनी का ले सकते हैं। बहुत कंपनियां मार्केट में बेच रही हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर डालिए और इनका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, आपको रीजनेबल प्राइस में देखने को भी मिल जाएगा और आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और उन्हें भी अच्छा उत्पादन लेने में सहायता मिले।